शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ द्वादशोऽध्यायः। एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धरता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी। सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्
Yo madbhakta same priya. Yasmanno dvijate loko lokanno dvijate chaya. Harsamarsabayodvegair mukto yah sacha me priya. Anapekshah शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया वसुदेवसुतं देवं Chanuramar देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् Jai Shri Krishna. Jai Gurudev. I extend a warm Geeta Ashram welcome to all of you. First, happy Deepavali to everyone in advance. Thank you for gracing us with your presence. I would also like to thank our followers on social media and Facebook. As I've said before many times, Bhagavad Gita does not belong to any religion because there were no religions in existence when this divine message was delivered over 5,000 years ago. Therefore, we welcome you with open arms, regardless of your religious background. To join us live, kindly visit gurudevzoom.com and no password is required. Our featured speaker for next Sunday's broadcast will be Gurubai Dinesh Ahuja ji of Geeta Ashram, Connecticut, USA. I'm happy to announce that we are fully booked until the end of this year. And for this, I thank all the entire Geeta Parivar. Let's see what the new year has in store for us in terms of speakers. And now, here is this week's special treat from the autobiography of Gurudev Maharaj Shri, entitled Atma Katha or Swayam Ki Kripa, meaning grace of the self. This is the final rendering from page 21, which I started 3 weeks ago and divided into 3 parts. His Holiness writes as a subtitle to this page, I cured madness. He writes, I met a Bengali gentleman called Ghosh. He was related to Sri Subhash Chandra Bose. One of his brothers was mentally unstable, meaning mad. Ghosh ji told me about his brother's condition, and I told him I can cure him. He was surprised. He said, are you sure you can cure his madness? I said, based on what you've told me, I am sure his ailment can be cured. But I can only tell you what to do. You have to do it with faith and then leave the rest to God. Sri Ghoshji took me to his house. I saw his brother and I explained the procedure for his treatment. I told him how to take a bath. I taught him some yoga postures and I told him what to eat and when to eat. Sri Ghoshji was very happy. He ordered all the medicines, the aushadhi as we call them in Hindi.
And he did everything that I told him. After some time, he came to me with gratitude and told me that his brother has been cured. Okay, I was thinking of moving out of Lucknow because it was not safe for revolutionaries to stay in the same city for a long time, because we were on the radar of the police at all times. Ghoshji moved to Allahabad to open a medical center. I also went there. I changed my name to Sukhan Lal and opened a bank account under this name. I could not reveal my identity to anyone because nobody could be trusted. As I said, I never stayed in one place for long, so I kept moving from city to city. The police were constantly looking for me. The British government was desperate to get me, which is why I kept changing my identity as well. This time I moved to Kanpur, where I met Swami Brahmanandji. He was living in Rath, R-A-A-T-H, which is a place near Hamirpur. I went there and I stayed with him. He had a school in the city where he employed me, and I stayed with him in his house for a month. Brahmanandji introduced me to Satyanarayan Singh Ji, who was the local MLA. I moved to his house and I worked with the freedom fighters over there. After some time, I left that place secretly at night. I moved to Rewa, which is currently in Madhya Pradesh. Rewa was a local kingdom under the protection of the British Raj. Over there, I met Sri Tiwari Ji, whom I had known for a while and I trusted him. I stayed at his place for some time. After some time, Tiwari Ji suggested that I move to a place called Rau, R-A-U, which is now in Indore district in Madhya Pradesh. It was a remote and a very beautiful place. Tiwari Ji said that this would suit me perfectly. So I moved there and I changed my name again to Pandit Bhudev Sharma. There was a Sanskrit school in Rao which belonged to the royalty. And as I had mentioned before on page 11, somewhere there, the administration was slack and there was a need for an able administrator. There were just 3 students and the teachers were paid just 300 rupees a month. I was appointed as the chancellor, of course, without salary. When I eventually left the city, the number of students had increased from 3 to 300, and the teachers were being paid a salary of 12,000 rupees per month. Well, this concludes this part of Gurudev's rendering. That's all for today. More on next Sunday. I would like to invite our featured speaker for today's session, Swami Geeta Kiranji of Geeta Ashram, Bangkok, Thailand. Welcome, and we are eager to hear you speak. Kindly unmute your mic. Unmute your mic first, please. Thank you. Over to you. Thank you. Jai Shri Krishna, everybody. Yes. Today, because 10 minutes very short, I have to read it from my writings. Okay, we will make an exception for you. You've got 9 minutes and 59 seconds. Are you happy? Thank you. So kind of you. Well, I would like to start with this. When sitting at the holy feet of Gurudev Maharaj with the spirit of a disciple, as Arjuna
to Lord Krishna. We could see all the qualities of Gurudev, all the qualities of God in Gurudev. He is indeed what we have been chanting. Tomeva mata japita tomeva, tomeva bantus jasakha tomeva, tomeva vidya dravinam tomeva, tomeva saravam mama deva deva. If you want to know the quality of God, we are all blessed when we can see from our Gurudev, and you can see every week when every one of us presenting your experiences, all the quality of God you have seen in Gurudev. So for this precious 10 minutes, among so many things I love to share here, I decided to share the following 2 incidents. The first incident is happened in Dr. Dinesh's house. While Gurudev was observing silence for 9 days, that was the time I just joined Gurudev, just came to his service very early years. It's about a case of one New Zealand woman who was arrested with her son with the charge of drug trafficking. The son was under 18 years old, so he was sentenced for life imprisonment. But the mother got death sentence because the drug found in her possession barely exceeded the limit as of a personal use. During the mourn of Maharaj, one lady of Sikh community desperately came to seek Maharaj's blessing that this New Zealand woman be pardoned for life imprisonment instead of the death sentence. At least she could still have some hope and her relatives could come to visit her. Because this sick lady's husband was a lawyer who took up this case, processing the court appeal for her, Gurudev gave her some fruits to give to this New Zealand woman who was then already put in jail. About a week later, I remember it was Monday morning's post. There's a headline news that never before in the history of Malaysia that the High Court pardoned a drug trafficker from death sentence to life imprisonment because it was found more than 130 holes from needles all over her body. The High Court gave the benefit to the defendant in this case that there was possibility that the drug was for her own consumption. Everyone in Dr. Dinesh's house was overjoyed and excited to this news. Another incident during the morning that I always remember is that one satsang during the morning. Gurudev blessed Damini ji to sing the Hari Gita ka chant, which was written by Gurudev himself. It seemed to me that it was a big surprise to her and she was not quite prepared. So at that moment, it looked to me like she was just like a cute girl was called by a teacher unexpectedly to speak in front of the school, in front of the classroom. She was very cute at that time. But she was brave and she did her best, reciting that chant with Gurudev's blessing. So many years later, I have learned this chant also. And whenever I sang it, I often remember that moment, seeing Damini ji singing, so sweet moment. And the chant was like this. Bhagavata Gita Vishwasa Sahita Naraparata Araparata hai. Prabhu Darshana Kar Parivara Sahit Pavasagar Se Tarajata hai. इसलिए सदा सत्संग करो, इसलिए सदा सत्संग करो, सत्य नियम भंग मत कभी करो,
Bhagavan tumhare andar hai, Nitanam Hari Kariya Karo. This is written by Gurudev himself. Now the second incident I would like to share, this is also, I think it's very neat that we all will get to know this story. What I would like to share is about the history of the sun emblem of Geeta Ashram. It was one late afternoon in Pattaya where Gurudev was resting for recovery of his health before the function of Geeta Ashram in year 1995. Gurudev was contemplating on what emblem should we have for Geeta Ashram. Finally, we came up with the idea that the sun was very much connected with Bhagavad Gita as the first to have heard the Bhagavad Gita from the Lord himself. And since then, until now, the sun had brought the spirit of Gita into practice in his duty. Also, Gurudev had often emphasized that the sun is for all, and so is Gita. Therefore, we should make the sun with 18 spikes as our emblem for Geeta Ashram. The 18 spikes represent the 18 chapters of Bhagavad Gita. Gurudev drew up the design of the sun with 18 spikes on a piece of paper by himself and gave it to Mr. Tanwani, Hasa Tanwani, who came to visit Gurudev the next day in Pattaya. Gurudev told him to get an artist to design the face with eyes, nose, and mouth, and make sure there was a tilak for the third eye also. And then send it to Geeta Ashram to make souvenirs. That year, I could not attend the function because I was in service of political as well as government work. However, after the function, Dr. Agarwal brought me this souvenir. This one. And told me that Gurudev told him to bring it to me. At that time, even though I felt very thankful to Dr. Agarwal's kindness, I didn't realize how meaningful this piece of souvenir would be to my spiritual journey. Only many years later, I found that this piece of souvenir has given me so much of the inspiration and encouragement to continue the work of Gurudev's mission as follows. Srimad Bhagavad Gita is for the betterment of mankind. With the light of Gita, one day all human beings will have a sense of graduating from life to live every moment as a celebration and blessing with the spiritual realization that God is one, prophets are many, truth is one, scriptures are many, righteousness is one, religions are many. And many years later, this piece of wooden craft was blessed to me miraculously with no trail of its origin. So it's the same that I made this. From now on, my life is for this mission. Jai Shri Krishna. Thank you so much. Wow, that was amazing. Very, 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 very nice. Thank you. Of course, Joshiji is going to do more justice to what you shared with us, but thank you so much. Really appreciate it. We'll start our broadcast now.
भोजन कराओ, जब विदा हो जाए कपड़े लत्ते दिया दक्षिण वगैरह दे दो। ऐसा उसने बता दिया जो तरीका कथावाचक ने पंडित जी ने, ऐसे करो गुरु जी की सेवा। जैसे ये देवी भी बोली कि ये अमेरिका की आने की कोई सपने में विचार नहीं था, पहली बार आ गई। ऐसे ही वो कथा सुनने वाले को कभी सपने में ख्याल नहीं था कि मुझे कश्मीर जाना है। एक बार एक शिष्य ने निमंत्रण दिया, कश्मीर बुला लिया। वो एक मलमल का कपड़ा पहना हुआ था, चला गया। अपने देश में गर्मी बहुत होती है, तो कश्मीर जाए तो गर्मी पड़ेगी, मलमल का पहन के चला गया। जब गया, चेला आया उसको रिसीव करने के लिए और कहा कि गुरु जी की सेवा कैसे करें, पहले नहलाओ। तो उन्होंने 3-4 घड़े ला के पानी के को, और गुरु जी को तो रास्ते में, अभी वो गए ही नहीं थे कार्य में, रास्ते में ही आधे मार्ग में वो ठंड लगी जो कांपने लग गए। अब वहां पहुंचा और उन्होंने ठंडे पानी के घड़े लाके उनके ऊपर डालने शुरू किए। पंडित जी को उनको पहले बुखार आ गया था, तो बुखार में ऊपर ठंडे पानी के घड़े, दांत चिपक के बेचारे के। इसको क्यों छेड़ रहे हो? सुनाई नहीं पड़ रहा क्या? बहुत बढ़िया। अब जब उन्होंने देखा कि ठंडे पानी में वो तो वही चीजें दांत चिपक के भी चल रहे, अब दांत चिपक गए तो अब क्या करें? ठंडे के बाद उनको पंखा करना चाहिए, तो पंखा करने लगे। तो जय सिया राम कर गए। कहा ये क्या हो गया? गुरु की सेवा की। गुरु की कृपा से तो सब कुछ हो जाता है, ये सब उल्टा कैसे हुआ? यहाँ तो अब गुरु जी के ऊपर हमको कृपा करनी पड़ेगी। फिर गुरु जी को ले जाके उन्होंने कहीं जलाने की व्यवस्था सोची। डॉक्टर ने कहा कि नहीं, इनको पहले दवाई दो, दवाई हो रही, उन्हें कुछ प्राण है, थोड़ी गर्मी आई। गुरु जी का गुरु ने कहा मुझे तुम मार क्यों रहे हो बिना मौत के? फिर आपने सेवा बताई थी कि सेवा को गुरु कभी पहले नहलाना और पीछे को पंखा करना, फिर आकर देवी उठाना। आपके बताए अनुसार हमने सेवा करी महाराज। खैर जो हुआ, इस सेवा का मैंने हजारों बार शब्द सुना है, सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। 2 शब्द ऐसे हैं, जैसे मैं संसार में 5 कॉन्टिनेंट्स है, मैंने 5 कॉन्टिनेंट की सफर करी है, सारे वर्ल्ड की टूर करी है। 5 कॉन्टिनेंट में गया, अच्छे लोगों से, करोड़ों लोगों से मिला। यहाँ अच्छाई सिखाई जाती है, या तो है मंदिर, या है गिरजाघर, या है मस्जिद, वहीं भगवान का नाम लिया जाता है, अच्छी बातें सिखाई जाती है। मैं 5 कॉन्टिनेंट में वहीं गया और सब जगह जाके मिला महापुरुषों से, तो सबने अच्छी बात ही सुनाई। एक तो उन्होंने ये बताया हमेशा अच्छा काम, पर
सब जगह चक्कर काटने पर भी आज तक पता नहीं लगा अच्छा कर्म किसको कहते हैं। मस्जिद में कहा अच्छा कर्म करो, मंदिर में भी कहा अच्छा कर्म करो, बड़े आदमियों से मिला सबने कहा अच्छा कर्म करो। अच्छा कर्म क्या है ये किसी ने नहीं बताया। सबसे पूछा तो कईयों ने बताए अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, उनमें सबके अलग अलग अच्छे कर्म है। एक ने कहा एक गाल पे थप्पड़ मारे, दूसरी गाल पे दूसरा गाल सामने कर दो। लेकिन जो हुकूमत करते हैं वो खुद ऐसा नहीं करते हैं। एक कहते तुम्हारा कोई एक आदमी मारे तुम उसके 11 मार डालो, ये भी अच्छा कर्म है। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सब वो कभी नहीं करते मार डालो। और ये ईसाई कहते हैं कि गाल आगे कर दो, लेकिन खुद नहीं करते। एक जगह वो कहते हैं जब तुम्हारे सामने खाना आवे, कोई आदमी आवे तो आने वाले को पहले खिलाओ तुम पीछे खाओ। ये भी नहीं करते सब लोग, सब खुद खा लेते हैं, आने वाले को नहीं खिलाते हैं। अच्छे कर्म की व्याख्या सबकी अलग अलग है। कोई कहते हैं गरीबों को कहीं दुखी देखो उनको दवा दे दो, किसने कहा नहीं भूखा देखो तो उसको भोजन दे दो। अब समझ में नहीं आया कि अच्छा कर्म कौन सा है। भोजन देना अच्छा है या दवाई देना अच्छा है या थप्पड़ मार देना अच्छा है या अपने को जो मारे उसको सामने दूसरा गाल कर देना अच्छा है। अच्छे कर्म की व्याख्या किसी ने बताई नहीं। सोचते अच्छा कर्म बताएंगे ये तो कह दे सब जने ये अच्छा कर्म, पर अच्छे कर्म की व्याख्या अलग अलग है, एक जैसी नहीं है। तब चेक करना पड़ेगा वास्तव में अच्छा कर्म कौन सा है। बीमार को दवा देना अच्छा कर्म है या भूखे को भोजन देना अच्छा कर्म है। भूखे को भोजन दिया, भोजन करके उठा, उठे ही सामने एक पड़ोसन थी, उसके घर में बुढ़िया चोरी करने के लिए। बुढ़िया थी बेचारी, बुढ़िया चिल्लाई, वो चाकू से मार दिया, फिर घर का जीवन लेके चला गया। अरे ये भोजन हुआ, क्या हुआ ये? अब कई लोग कहते हैं किसी को देना ही नहीं चाहिए, न भोजन दो, न ये दो, न दो। पर ये भी सभी बातें हैं। दूसरा सेवा करो, सेवा के लिए भी वही सवाल है, सेवा कौन सी करो? वो कश्मीर गया, उन्होंने सेवा कही नला दिया तो सब ने ठीक किया, तो जैसे पंडित ने बताया वैसा ही किया। सब में उल्टे होते गए। ईसाई हुकूमत जहाँ करते हैं वो खुद गाल आगे नहीं करते, वो तो बम लेके लोगों को मार डालते हैं। तो पता नहीं लगा कि ये एक तो अच्छा कर्म कौन सा है, ये किसी ने बताया नहीं। नहीं बताया सबने, पर अपने अलग अलग बताए सबने। और मैं इस चक्कर में था कि अच्छा कर्म ढूंढना चाहिए। अच्छा कर्म वास्तव में अच्छा कर्म है क्या? वेदों को पढ़ना शुरू किया, उपनिषदों को पढ़ना शुरू किया, उसने कोई अच्छे कर्म की कोई खास तरकीब नहीं मालूम। रामायण पढ़ा, रामायण में कई बातें ना आई है। कथाएं तो बड़ी अच्छी लगी, हनुमान जी की तुम जल गई, शूर्पणखा की नाक कट गई, बड़ा मजा आया जब सुनी कथाएं तो बहुत मजा आया। बचपन की बात है ये। अब शूर्पणखा की नाक कट गई तब हमको किसकी नाक काटनी चाहिए? शूर्पणखा मिले तो उसका नाक काटें। हनुमान जी की दुम जल गई
तो हम कौन से हनुमान की धूम चलाने, समझ में नहीं आई। तो सब जगह बात ये आई कि सेवा सबसे बड़ी है, सेवा भाव होना चाहिए। तो सेवा उधर कस्मे में गए तो पंडित जी की सेवा हो गई, अब किसी की सरपंचा की सेवा कर देंगे तो हमारी भी सेवा हो जाएगी साथ ही साथ। तो किसकी सेवा करें? चलते चलते फिर गुरु जी ने कहा तुम गीता पढ़ो। गीता पढ़े तो गीता में बताया कि अर्जुन को भगवान ने आज्ञा दी तू योगी बन जा। तपस्वी भी योगी को योगी, ज्ञानी भी योगी मत अधिका, कर्मी वैश्यादि को योगी, तस्मात् योगी भवार्जुन। तो भगवान ने उसको योगी बनने को कहा। अब कौन सा योग? गीता में 18 योग है। लोग भाग करके 3 योग बताते हैं, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। अब कौन सा योग लें? तिलक महाराज ने कर्म का गीत गाया, जहाँ संन्यास की बात आएगी छपा गए। कर्म की बात आई तो एक श्लोक के ऊपर उन्होंने 50 पेज लिख दिए। कर्म योग ही योग है, सिद्ध कर दिया। भक्ति योग, किसी ने भक्ति योग का गीत गाया, संत ज्ञानेश्वर जी ने भक्ति योग का गीत गाया। तो फिर कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। और जब शंकराचार्य जी महाराज का उठाया तो ज्ञान योग की चर्चा, तो कहा शंकराचार्य जी कहते हैं ज्ञान योग से बड़ा कोई योग भी नहीं है। और कर्म योग की बात आई, शंकराचार्य जी चबा गए। ज्ञान योग पर खूब व्याख्या कर दी और कर्म योग को चबा गए शंकराचार्य जी। और कर्म योग की खूब व्याख्या कर दी और ज्ञान योग को चबा गए तिलक महाराज। फिर देखा ये क्या बात है। गीता का गुरु जी ने कहा गीता पढ़ो, तो गीता पढ़नी चाहिए। गीता पढ़ी, सारी गीता पढ़ ली, 18 अध्याय पढ़ लिए, 18 योग है। कौन सा योग लेके योगी बने? योग में फायदे क्या है? तो फायदा बताया सो योग में उसने संजय जी, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्व्ययो ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। 3 फायदे बताए। अगर तुम गीता की योगी बन जाओ, लेकिन कैसे बन जाओ? कृष्ण अर्जुन की तरह गुरुशिला बन जाओ तो 3 चीजें तुमको मिलेगी, बिना मांगे अपने आप आ जाएगी। सबसे पहले लक्ष्मी, लक्ष्मी की कमी रहेगी नहीं। दूसरा विजय, जान जाओगे तुम्हारी जीत होगी, हार तुम्हारी कभी नहीं होगी। बुद्धि और ऐश्वर्य जो तुम्हारा रहेगा सब जगह। और चौथा विवेक है अटल नीति, ध्रुवा नीति। तुम्हारी नीति हमेशा सबको माननी पड़ेगी। अब हमारे यहाँ तो आज़ादी मिले पिता हुआ 50 साल हो गए, आज़ादी मिले 50 साल हो गए। और आज़ादी के बाद जो हमारा विधान बना, नीति बनी, उसके 70 ऑपरेशन हो चुके हैं। ध्रुवा नीति नहीं है, अटल नीति नहीं है। ऐसा लगता है कि वो ना काम सारे काट कूट के कुछ सालों बाद ये विधान रहेगा ही नहीं, दूसरा बनाना पड़ेगा। तो ये क्या बात हुई? शंका बनी की बनी रहेगी। अर्जुन से कैसे, अर्जुन से कैसे बना? तो कहते हैं
कायपन में दोषो भवता स्वभाव। ऐसा अर्जुन ने कहा था मेरे अंदर कायरता आ गई, ये मेरा स्वभाव विवर क्या है। इच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म क्या है अधर्म क्या है मुझे ये भी पता नहीं। तो अर्जुन भी इसी चक्कर में यच्छेषा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, त्वां प्रपन्नम्, आपकी शरण में आ गया हूँ। शाधि मां, मेरा उद्धार करो। कैसे उद्धार करोगे कि श्रेय क्या है मेरा, कल्याण किसमें है वो मुझे बता दो। कल्याण तो 18 अध्याय सुना दिए, अब हम सोचने लगे हम कौन सा अध्याय लें। यहाँ सुन रहे थे बराबर रोज ये अध्याय हमको खूबियाँ बताते हैं। ये धुरंधर पंडित है हमारे, ये बेटी दोनों भी विदुषियाँ हैं, लेकिन अभी ये जिस अध्याय को लेती है उसी पे लिखा देती है। हम सोचते हैं कि वो का था वो ठीक नहीं, ये ज्यादा ठीक लग रहा है। ये आज जो कहा ये ज्यादा ठीक लग रहा है। जब संजय की बात पड़ी, अर्जुन जैसे बनो कृष्ण जैसे बनो, तो अर्जुन कैसे बोला 18वें अध्याय में अर्जुन से सुनता है, भगवान को कहता है महाराज अब सुन लो, मेरी बात सुन लो। भगवान ने पूछी बातें अर्जुन को, कई 3 बातें पूछी। कच्चिदेत अच्युतम पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा, अरे मैंने जो तुझे इतना ज्ञान दिया, ये ज्ञान मैंने तुमको सही दिया है या भैंस के आगे भागवत पड़ी है? तुमने क्या सीखा मुझे? कच्चिद अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय, अब तेरा अज्ञान दूर हुआ या नहीं, अब तेरा मोह मिट गया है नहीं। अर्जुन ने उत्तर का पूछा में था धर्म सम्मूढ़ चेता, एक मूर्ता थी, मोह था, वो अब तेरे मिटे या नहीं बता। अर्जुन ने एक ही जवाब दिया, वो बड़ा सुंदर जवाब दिया। उसने कहा दिया, पूज्य भगवान ने पहली बात पूछी, उसका जवाब भी नहीं दिया, चबा गया। भगवान ने तो ये कहा था कि कच्चिदेतच्युतं पार्थ त्रयैकाग्रेण चेतसा, तुमने जो मैंने तुमको उपदेश दिया वो तुमने चित्त लगा के सुना या नहीं, और तुमने एकाग्र होकर के सुना या नहीं, और अब तेरी मूर्छा गई या नहीं, अब तेरा अज्ञान गया नहीं। 4 बातें अर्जुन से भगवान ने पूछी। अर्जुन ने इन 4 का जवाब नहीं दे करके एक का जवाब दिया। नष्टो मोह, महाराज मेरा मोह नष्ट हो गया, मोह मेरा नष्ट हो गया है। एक ही जवाब दिया है, लेकिन इसका जवाब में एक शब्द कहा अर्जुन ने, एक शब्द कहा है करिष्ये वचनम तव, और मोह दूर कैसे हो गया, मैंने निश्चय कर लिया है कि जो आप वचन कहोगे मैं वही करूंगा। मैं 3 गीता के कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सारे योग आ गए। पहले अर्जुन क्या बोलता है, करिष्ये, ये कर्म योग हुआ, करूंगा मैं, करिष्ये कर्म योग हो गया। क्या करोगे, वचनम, आपके जो वचन है उनका पालन करूंगा। बात सही है, गुरु के वचनों का पालन करना चाहिए, गुरु करे सो नहीं करना चाहिए। वो पंडित जी को ठाकुर जी को नहलाते थे, ऐसे वो चेला नहलाने लगे, जी गए। तो गुरु जो कहे सो करना चाहिए, जो करे सो नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने कहा करिष्ये वचनम,
मैं आपके तो वचनों का पालन करूंगा। ये भक्ति योग हुई। अब कहते और तो किसी का नहीं करो, नहीं तो आपके सिवाय और कोई नहीं। ये ज्ञान योग हो गया। भगवान को जान लेना, भगवान के वचनों का पालन करना। वचन भगवान के क्या है? गीता। इसलिए गीता को कहते हैं कि व्याख्यान से उसकी व्याख्या कही, उन्होंने भी इसका नाम दिया कि सॉन्ग ऑफ गॉड। सॉन्ग ऑफ गुरु नहीं कहा, सॉन्ग ऑफ सुरैया नहीं कहा, सॉन्ग ऑफ तिलक महाराज नहीं कहा, सॉन्ग ऑफ ऐसे और कई नाम अलग अलग गांधी जी का नाम ले दिया। क्या रखा नाम गीता का? अनासक्ति योग। अच्छा, और गांधी जी अनासक्ति इतने थे, बड़े जिद्दी थे। जब गांधी जी ने थोड़ा सा झगड़ा हो गया उनकी घरवाली से, नमक पर हुआ था, तो उन्होंने नमक छोड़ी के घरवाली भी इतना गुस्सा किया कि जिंदगी भर नमक नहीं खाया। और फिर ऐसी कई बातें आती है गांधी जी के जीवन में, तो उन्होंने नमक छोड़ दिया, फिर जिंदगी भर नमक नहीं खाया। और फिर ऐसी कई बातें उनसे हुई, एक बार पकड़ ली, जिंदगी भर के लिए पकड़ ली। अंग्रेजों को निकाल के छोड़ेंगे, निकाल के छोड़ा। कांग्रेस में उनके साथ जो काम करते थे, बड़े ज्ञानी, बड़े कदरदान थे, सुभाष बाबू, शरद चंद्र बोस, सुभाष बोस और शरद चंद्र बोस, ये बड़े नामी माने हुए ज्ञानी थे। अगर ये होते, इन्हीं को ले लेते कांग्रेस में, तो देश का बड़ा कल्याण होता। उनको निकाल दिया, ऐसा निकाल दिया जैसे मरी मछली को निकाल दें दूध में से, फिर निकाल के फेंक दिया, आने ही नहीं दिया। जिद्दी थे गांधी जी, बड़े जिद्दी थे। वजह थे अनासक्ति योग। तो मैं उनकी निंदा नहीं करता, जिद होना चाहिए। उन्होंने जिद कर लिया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुझे ऑर्डर दिया लिखा कि लीव ब्रिटिश इंडिया फोर्थविथ। और पहले लिखा The Governor General in Council had been pleased. हमने पीछे लिया। प्रेस रिपोर्टर एक आए थे, उन्होंने कहा लाओ मम्मी को अखबार भेजेंगे। हिंदी का है, बोला हिंदी क्या करें? बोला गवर्नर जनरल इन काउंसिल, बड़े लाड साहब अपनी टोली में, बड़े लाड साहब अपनी टोली में, had been pleased। गवर्नर जनरल से हिंदी गई, बड़े लाड साहब इन काउंसिल के अगर टोली में, हैज बीन प्लीज्ड, मुझे ऑर्डर देखे हुए तो बोला निहाल हो गए हैं, हमको ऑर्डर देश निकाले। Can you hear me? Can anyone hear me? Are we still on? Jai Shri Krishna, are we still on? तो गांधी जी बात के धनी थे, बात के धनी थे। वो बात को उन्होंने रखी, पालन किया, नमक नहीं खाया कभी जिंदगी में, खाया ही नहीं उन्होंने। घरवाली से झगड़ा हो गया, आवाज से मैं नमक नहीं खाऊंगा, गीता आई, नमक खाया ही नहीं उन्होंने।
मर गए बिना न मटी। सज्जनों, ये बात ऐसी आनी नहीं चाहिए थी, मैंने आपको सुना दी भाई जी बीच में आजादी तो हमारा देश आजाद हो गया, हमारा विधान नया बन गया। विधान का 70 से ज्यादा बार ऑपरेशन हो चुका और थोड़े दिनों के बाद ये विधान रहेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा, दूसरा विधान बनेगा सारा का सारा। लोग चेंज होते हैं, अब तक चेंज करोगे, करीब खत्म ही होने पाया पुराना विधान था। तो अब हमने खावे कि नहीं खावे, अन्न खावे कि नहीं खावे, अभी तक हमने भी नहीं खाया है। देख रहे वो जिस हमारा भी है। तो ब्रिटिश राज तो खत्म हो गया और ये राज भी अब कांग्रेस राज भी खत्म तो नहीं हुआ है, लेकिन मृत्यु से यहाँ पर है, लाश का सीटी जा रही है। देखें कब तक लाश का सीटेंगे, लेकिन देश का कल्याण नहीं हुआ। से मांगा वो नहीं होता। अर्जुन ने जो 3 बातें कही, सारी गीता का एक श्लोक में जवाब दिया, एक श्लोक में, एक चरण में, करिष्ये वचनम तव, मैंने निश्चय कर लिया है आपके वचनों का पालन करूंगा। आप हो गया ज्ञान योग, वचन हो गया भक्ति योग, करूंगा हो गया कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, तीनों योगों का एक ही शब्द में उसने उत्तर दे दिया। मुझे तब से ये बड़ा अच्छा लगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ, आप गुरु के गीत गाते हो, गुरु जो करता था वो कर रहे हो, ये मत करो, नकल है। गुरु की नकल मत करो, गुरु की अकल की इज्जत करो, गुरु जो कहता है वो करो। अर्जुन ने यही कहा, जो आप कहते हैं वचन मैं वही करूंगा। तो तीनों सारी संपूर्ण गीता का जवाब आ गया उसके अंदर। भगवान ने जितने क्वेश्चन किए थे सुना, अगर ये कह देता है तो घमंड है, और घमंड दिखाना अर्जुन नहीं चाहता था। वो कहता मैंने नहीं सुना तो झूठ है, गुरु के सामने झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। इसलिए उसने कहा करिष्ये वचनम तव, आपकी जो आज्ञा होगी मैं वैसा ही करूँगा। और आप भी, अब मैं चाहूँगा आपसे कि आप अपने गुरु की नकल तो करो मत। अब गुरु की आदत पड़ गई है, ये गुरु बनती है तो थोड़ी तम्बाकू खा लेती है कभी कभी। गुरु की नकल मत करो, गुरु की अकल को मानो, गुरु क्या कहता है। अब ये कह दिए गीता करो, तो भगवान की वाणी थी, अर्जुन ने उसे मानने को प्रतिज्ञा करी, माना उसने और आखिर तक माना। ऐसे ही आप अपने गुरु की आज्ञा का पालन करो। क्या करोगे? जो कहे गुरु वो करना, या जो करे सो करना, माँ को खाना शुरू मत कर देना। जो कहे सो करना, ये है गुरु सेवा, सबसे बड़ी सेवा है। अर्जुन ने एक मिनट से पूरी बता दी, आप जो कहेंगे वही मेरा धर्म है। नष्ट हो मोह तेरा, मोह खत्म हो, मोह गया, समाप्त हो गया। अब मैं अपने आप को पहचान गया हूँ, आपको भी पहचान गया हूँ कि आप मेरे ईश्वर हैं, गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। आप परमात्मा है, मैं आत्मा हूँ। वैसे तात्विक दृष्टि से आत्मा परमात्मा दोनों एक ही है। जब इसका बोध हो गया, सारा जवाब अर्जुन ने दिया एक श्लोक के, आधे श्लोक के अंदर। आप जरा कमर सीधी करो, बोलो करिष्ये वचनम तव। अगर आप घरवाली हैं तो अपने पति को जाके कह दो, हमने आज ये सुन है, करिष्ये वचनम तव। पति कहेगा
मैंने कोई पूर्व जन्म में अच्छा पुण्य किया कैसी देवूंगी। अगर तुम बच्चे हो तो अपने माँ बाप को कहो परिचय वचन करो। अगर तुम स्टूडेंट हो तो अपने गुरुदेव को परिचय वचन करो। स्वामी लोग आपने सब कुछ जीत लिया, छत्र सिटी, फिर आपके पास लक्ष्मी की कमी नहीं, विजय हो, विजय भी आप ही रहेगी, जहाँ जाएंगे आपको मिल जाएगी। जुआ नहीं तेरना तेरना में, और आपकी अटल नीति रहेगी हमेशा, जहाँ जाओगे जड़ रहेगी। लोग आपकी बात पहले मानेंगे, दूसरों के पीछे। मैंने कह दिया, एक बार फिर बोल दो, कहीं भूल न जाओ। करिष्ये वचनम तव। और हाथ ऊपर करके बोलना, बोल कृष्णचंद्र भगवान की, बोल कृष्णचंद्र भगवान की, बोल कृष्णचंद्र भगवान की। प्रसाद लेके Wow, wow, such a beautiful discourse. Shadi Mam Tvam Prapanna. Very powerful words. I would now like to invite our respected Guru Bhai Joshiji to please take it over. Jai Shri Krishna to all of you. It was a real special treat of our speaker today, Geeta Kiranji. Dearly, we all know her like Sister Vilai. And folks, those who know her, she was a very dedicated devotee of Gurudev, comes from a very, very well-to-do family from Thailand, following the Buddhist system, but came and served Gurudev in Delhi, Kent, India. She was serving Gurudev like his daughter. I have seen her serving him so dedicatedly that I have no words to express you. She is an MBA from University from USA, and yet she came to India to get blessing from Gurudev. We had a very successful international Gita conference in Chicago. Most of you were there. She came 2 months in advance to help us on the order of Gurudev. Okay, please go there and help Chicago. And she stayed in Chicago, and we went places to places in Chicago and also in Canada, where she was the main speaker, and we requested people to please come join international conference. Not to say it was one of the most successful international conference, where professors from the University of Chicago, high-level experienced cardiologists, the scholars from Vivekananda Temple, Chinmaya Mission joined that. But her contribution was very, very immense in that event. We are really fortunate to have heard her. She has written a book on 12th chapter Bhakti Yoga that you can get something from her talks to Peterji and Vilayji. And one more thing I want to conclude with is that we started a program every Thursday in which you will be able to listen to her 12th chapter in her voice, very sweet voice. Then, for a special treat for us as well as others, we are studying the secrets of Karma Yoga. And we will conclude with the topic कर्म अकर्म कैसे देखना और अकर्म कर्म कैसे देखना, how to see action in non-action and vice versa. Very interesting, very deep and very serious. Today Gurudev talked about अच्छा कर्म क्या है, and we will discuss that. Next Thursday we will not be talking because of the Diwali program, but following Thursday at 8 p.m. Chicago time, 9 p.m. Canada, New York time,
and you can calculate your time your way. Please join us. And then Dr. Prasad will, of course, will be there, a very high, deep level of scholar. I will be there. And at the end, there will be a super freeze, healing yourself through Buddhist system of music enriched with the Bhagavad Gita slokas. So I suggest, please join us, and I will tell you more about how to use that healing personally on your different part of the system and body. Thank you, Vilayji. Thank you, Geeta Kiranji. And thank you, everyone who is doing this program in Toronto, Canada, Anshulji, Sanjayji, and of course, Brother Peterji, doing wonderful. Thank you, Jai Shri Krishna. And finally, may this Diwali brings enlightenment to you and your family, and bring your desires, success, happiness, peacefulness, and ultimate destination of spiritual capacity to upgrade every day, every moment. Happy Diwali to you all. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna, Jai Shri Krishna, Joshiji. Thank you for your blessings and happy Diwali to all of you. We'll see you on next Sunday. Jai Shri Krishna, Jai Guru.